हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम करेकर हब में। आज हम शुरू कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास जोधपुर जिला दर्शन, जिसमें हम जोधपुर जिले के इतिहास, कला, संस्कृति और यहाँ की ज्योग्राफी की विरासत को देखेंगे और जानेंगे कि जोधपुर में क्या-क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो बने रहिए, बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ ये क्लास होने वाली है, जिसमें यहाँ का इतिहास, हिस्ट्री और कला संस्कृति सबको समाहित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर जिले के उपनाम, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार, इसे सन सिटी और ब्लू सिटी इत्यादि नामों से जोधपुर को जाना जाता है। इसी के साथ यहाँ की जलवायु की बात करें तो खोफिन का जो वर्गीकरण है, उसके अनुसार यहाँ पर BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो कि उष्ण मरुस्थल से संबंधित है। इसी के साथ भारतीय मौसम विभाग के अनुसार यहाँ पर शुष्क जलवायु हमको देखने को मिलती है। और यहाँ पर बात करें तो जोधपुर में औसत वार्षिक वर्षा जो कि 300 mm से पूर्व से 100 mm पश्चिम तक यहाँ पर वर्षा देखी जाती है, यानी कि इसे मानसून का प्रवेश द्वार और लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र। अब बात करते हैं यहाँ पर मृदा की। हमने बात करी है यहाँ की जलवायु की, इसके उपनाम की। अब बात करते हैं यहाँ की मृदा, यानी कि जोधपुर में हमको रेतीली बलुई मृदा देखने को मिलेगी, जिसे एरिडिसोल्स भी कहा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर की प्रमुख नदियाँ। यहाँ पर लूनी नदी यानी जिले की प्रमुख नदी मानी जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। और इसी के साथ जोजड़ी, जो लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाई ओर से मिलती है, यानी अरावली से नहीं निकलती। ये जोजड़ी नदी जो कि लूनी की दाई ओर से मिलती है। और अन्य सभी जो लूनी नदी की सहायक नदियां हैं, वो सभी बाई ओर से मिलती हैं, जो कि अरावली से निकलती हैं। नेक्स्ट बात ये हमने बात करी करी है जोधपुर की जलवायु के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ की नदियाँ, झीलें और जल संरक्षण कैसा है यहाँ पे। तो बात करते हैं कायलाना झील की, यानी जोधपुर की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। कौन सी? कायलाना झील। और इसी के साथ इसमें क्या है विशेष बात, राजीव गांधी लिफ्ट नहर से इसको जलापूर्ति की जाती है। यानी इसमें जल कहाँ से लाया जाता है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर के द्वारा। और इसे प्रताप सागर भी कहा जाता है, यानी सर प्रताप के द्वारा इसका आधुनिकीकरण किया गया था, इस कारण इसे प्रताप सागर भी कहा जाता है। तो ये हुई कायलाना झील। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि प्रताप सागर के नाम से किस झील को जाना जाता है, तो वो झील हो जाएगी कायलाना झील। नेक्स्ट बात करते हैं बाल संबंध झील, जिसका निर्माण 1159 ईस्वी में बालक राव प्रतिहार के द्वारा किया गया था। इसी के साथ जसवंत सागर बांध, जिसे पिचियाक बांध भी कहा जाता है। इसी के साथ बावड़ियां, यानी तुर्जी का झालरा, यानी अभय सिंह की रानी तुर्जी द्वारा निर्मित ये बावड़ी तुर्जी का झालरा। और ये कि हो जाएगा महिला बाग का झालरा, जो कि गुलाब राय, जो कि मारवाड़ की नूरजहां के नाम से जानी जाती हैं, जिसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। महिला बाग के झालरे का निर्माण किसके द्वारा? गुलाब राय के द्वारा। तो ये यहाँ पे हो गई जल संरक्षण की कायलाना झील, बालसमंद झील, जसवंत सागर बांध और बावड़ियों में तुर्जी का झालरा और महिला बाग का झालरा। नेक्स्ट बात करते हैं इतिहास, यानी जोधपुर का इतिहास कैसा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं 1438 से नेवासी, यानी राव जोधा, जिसने जोधपुर के संस्थापक माने जाते हैं। यानी जोधपुर की स्थापना किसने की है? राव राव जोधा के द्वारा। कब? 1438 से नेवासी तक इन्होंने शासन किया है। उसके बाद 1453 ईस्वी में यहाँ पे होती है आंवल बाउल की संधि, यानी मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का निर्धारण। इसी के साथ 12 मई 1459 यानी जोधपुर की स्थापना दिवस, जो कि हुआ था ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? तो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, यानी कि 12 मई 1459 को जोधपुर की स्थापना की गई थी। और राजधानी की बात करें तो मंडोर से जोधपुर स्थानांतरित। नेक्स्ट बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग, जिसे गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो यह बसा हुआ है चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। यानी कहाँ बना हुआ है? चिड़िया टूक की पहाड़ी पर। इसके उपनाम की अगर बात करें तो इसे मेहरानगढ़ दुर्ग को मयूरध्वजगढ़, सूर्य का किला और गढ़ चिंतामणि इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है। कहते हैं कि इसकी नींव करणी माता यानी रिद्धि बाई द्वारा रखी गई थी और राजा भाभी की बलि भी यहाँ पर दी गई थी इस किले के निर्माण के दौरान। और प्रवेश द्वार की बात करें तो यहाँ जयपोल, जो कि मान सिंह द्वारा निर्मित, और फतेहपोल, जो कि अजीत सिंह द्वारा निर्मित। और रुडियार्ड किपलिंग ने इसका निर्माण परियों और परिष्ठों ने किया है। ऐसा कहा है, यानी यह कथन किसी का है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण परियों और परिष्ठों ने किया है। तो वह कथन है रुडियार्ड किपलिंग का। यानी रुडियार्ड किपलिंग ने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण मानव
ने नहीं बल्कि परियों और फरिश्तों के द्वारा किया गया था। और जैकलिन केनेडी ने तो इसे विश्व का 8वां आश्चर्य भी कहा है। यानी क्वेश्चन आ सकता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग को विश्व का 8वां आश्चर्य किसने कहा है? तो जैकलिन केनेडी के द्वारा कहा गया था। इसी के बाद करते हैं दुर्ग में यहाँ पर चामुंडा का मंदिर और नागणेती माता के मंदिर भी स्थित है। स्थापत्य कला यानी उम्मेद भवन पैलेस, यानी जोधपुर में हमें देखने को मिलेगा उम्मेद भवन पैलेस। इसका अन्य नाम क्या है? तो क्वेश्चन आ सकता है कि उम्मेद भवन पैलेस का अन्य नाम क्या है, जिसे चित्र पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके निर्माण की बात करें तो महाराजा उम्मेद सिंह ने इसे 1928 से 43 के मध्य अकाल राहत कार्य के दौरान बनवाया था। और उम्मेद भवन पैलेस के वास्तुकार की अगर बात करें तो हेनरी ऑन लॉनचेस्टर। कौन है वास्तुकार? हेनरी ऑन लॉनचेस्टर। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। और विशेष क्या बातें हैं इसमें 347 कमरे और एशिया का भव्य रिहायशी महल इसे माना जाता है। तो यह हमने बात करी उम्मेद भवन पैलेस, जिसे चित्र पैलेस के नाम से जाना जाता है। निर्माण उम्मेद सिंह ने अकाल राहत कार्य के दौरान, और वास्तुकार कौन है? हेनरी ऑन लॉनचेस्टर। बात करते हैं जसवंतड़ा, जो भी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। इसका अन्य नाम क्या है? उपनाम की बात करें तो राजस्थान का इसे ताजमहल कहा जाता है। जसवंतरा के निर्माण की बात करें तो 1906 ईस्वी में इसका निर्माण सरदार सिंह के द्वारा किया गया था। यानी कि अपने पिता यानी सरदार सिंह के पिता थे जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जसवंतड़ा जोधपुर, जो कि एक सफेद संगमरमर से निर्मित इमारत है। इसी के साथ कला एवं साहित्य की बात करें तो मारवाड़ चित्रशैली, जिसमें पीला रंग प्रधान है। यानी इसमें मारवाड़ जो चित्रशैली है इसमें हमें पीले रंग की प्रधानता देखने को मिलेगी। और विषय की बात करें तो मारवाड़ चित्रशैली के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? डोला मारू, मोमल दे, निहाल दे और पंचतंत्र इत्यादि चित्रशैलियां कहाँ पर है? मारवाड़ की फेमस है। और विशेषता क्या है इस चित्रशैली, मारवाड़ चित्रशैली की प्रमुख विशेषताओं में आम के पेड़, ऊंट और कुत्तों के चित्रण यह हमें देखने को मिलेंगे। और चित्रकार, यहाँ के प्रमुख चित्रकार वीर जी, जिन्होंने रागमाला का चित्रण किया था 1623 ईस्वी में। हस्तशिल्प में हम सभी जानते हैं बादला, जो कि जस्ते से यानी जिंक से बनी पानी की बोतल, जो कि जोधपुर की प्रसिद्ध है। इसी के साथ जोधपुर की मोजड़ी यानी चमड़ी की जूतियां, जो कि कसीदाकारी से युक्त हैं, ये भी फेमस है कहाँ की? जोधपुर की। और इसी के साथ बंदेज, टाई एंड डाई भी जोधपुर की फेमस है। और मोटड़ा यानी एक दूसरे को काटती हुई धारियां, जो विवाह के अवसर पर बनी जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? मोटड़ा। ये भी कहाँ का फेमस है? जोधपुर का। तो हमने अस्सिल में यहाँ की बादला, मोजड़ी, बंदेज और मोटड़ा, ये सभी कहाँ के फेमस हैं? जोधपुर के। इसी के साथ जोधपुर की प्रमुख लोक देवता और लोक देवियां, सबसे पहले बात करते हैं रामदेव जी, यानी मसूरिया पहाड़ी भव्य मंदिर। यानी रामदेव जी का एक भव्य मंदिर मसूरिया की पहाड़ी पर बना हुआ है, जहाँ मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को यहाँ पर एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ अदरशिला यानी मंदिर जो जमीन से 0.5 इंच ऊपर है, ये भी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। आई माता, जो कि बिलाड़ा में स्थित है, जिसे सिरवी जाति की कुल देवी के नाम से जाना जाता है। और मंदिर की बात करें तो आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है, और थान को क्या कहा जाता है? बडेर। और इसका विशेष एक चमत्कार यानी दीपक की लौ से केसर टपकती है। यानी कि आई माता के मंदिर में जो दीपक चलता है, उसकी लौ से क्या टपकती है? केसर। और यह आई माता रामदेव जी की शिष्या थी। यानी पाबू जी का जन्म स्थान कोलूमंड अब फलोदी जिले में चला गया है। पहले कहाँ था? फलोदी, जोधपुर में। यानी कोलूमंड अब कहाँ गया? फलोदी, क्योंकि फलोदी अब नया जिला बन गया। इसी के साथ यहाँ की एक नागणिकी माता, जो कि राठौड़ राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। प्रतीक यानी बाज या चील, और इसे 18 भुजाओं वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, नागणिकी माता। चामुंडा माता, जो कि राठौड़ों की आराध्य देवी। इसी के साथ प्रतिहारों की कुल देवी, जो कहाँ स्थित है? इसका मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। चामुंडा माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। 2008 में यहाँ पर भगदड़ हुई थी, जिसकी तहत जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। तो उसका संबंध कौन से मंदिर से है? चामुंडा माता मंदिर से। इसी के साथ सखिया माता, जो कि ओसिया जोधपुर में स्थित है, इसे राजस्थान का भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है, और ये ओसवाल समाज की कुलदेवी मानी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं जोधपुर की जनसंख्या यानी जोधपुर की पॉपुलेशन, एक नज़र में देखते हैं। यहाँ की कुल साक्षरता की बात करें तो 65.9% साक्षरता, जिसमें से 51.8% महिला साक्षरता और 79% पुरुष साक्षरता यहाँ पर पाई गई है। कुल जनसंख्या कितनी है जोधपुर की? 36.87 लाख। 10 की वृद्धि दर 27.7%।
जनसंख्या घनत्व यानी जोधपुर का जनसंख्या घनत्व है 161 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और जोधपुर का लिंगानुपात कितना है 916। ठीक है, साक्षरता की हमने बात कर ली थी 65.9 जिसमें से पुरुष 79 और महिला 51.8%। जोधपुर को महानगर घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहर की ओर पलायन वृद्धि का मुख्य कारण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं जोधपुर के बारे में। यहाँ पर कृषि और अनुसंधान कौन कौन से हैं, तो यहीं पर आपको कादरी देखने को मिलेगी यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्यालय कहाँ है, जोधपुर में, जिसकी स्थापना 1959 में की गई। और आफरी यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान भी हमें जोधपुर में देखने को मिलेगा। इसी के साथ जोधपुर में मथानिया की लाल मिर्च फेमस है और जीरा मंडी भी यहीं पर भदवासिया में स्थित है। और यहाँ की प्रमुख गेहूं की किस्में में राज 3077 और राज 4033 और खारचिया, ये सभी गेहूं की किस्में हमें जोधपुर में देखने को मिलेगी। और ये कौन सी जोन में आता है, तो ये शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र यानी जोन पश्चिम में कृषि जोन में ये देखने को मिलता है जोधपुर का हिस्सा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के जोधपुर के प्रमुख मेले और त्योहार यानी मारवाड़ महोत्सव, जिसका आयोजन सितंबर अक्टूबर या आश्विन माह में किया जाता है। शीतला माता का मेला जो कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है ना। इसी के साथ ढिंगा गौर यानी बेतमार मेला जो कि वैशाख कृष्ण तृतीया को पड़ता है। और घुड़ला त्योहार यानी रावल सातल की याद में यानी चैत्र कृष्ण अष्टमी को इसका आयोजन किया जाता है। ढिंगा गौर बेतमार मेले का दृश्य। और पारंपरिक पोशाक में ये महिलाएं जोधपुर में जो कि विशेष त्योहारों पर इसका आयोजन किया जाता है। इसी के साथ जोधपुर के गौरव की बात करें तो यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व में आ जाएंगे मेजर शैतान सिंह, जिन्हें 1962 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ स्वतंत्रता सेनानी और मारवाड़ का गांधी और शेर ए राजस्थान के नाम से जाने जाने वाले जय नारायण व्यास। इसी के साथ कोमल कोठारी, जिन्होंने रूपायन संस्थान की स्थापना बुरुंदा जोधपुर में की, जो कि लोक कला संरक्षण के लिए जाना जाता है। इसी के साथ राजस्थान का अबुल फजल मोनोड नैणसी, जिसका ग्रंथ है नैणसी ख्यात। और अशोक गहलोत जो कि 3 बार राजस्थान के सीएम रहे हैं सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से। तो ये हो जाएंगे राजस्थान के प्रमुख गौरव। और नेक्स्ट, ब्लू सिटी क्यों है, और गर्मी से बचने के लिए ब्राह्मणों के घर। प्रथम हेरिटेज होटल जो कि जोधपुर में स्थित है अजीत भवन, यानी जोधपुर में मावा कचौरी और मिर्ची बड़ा ये फेमस हैं। और काका नाम से प्रसिद्ध व्यंग्यकार भी यहीं से बिलोंग करते हैं। और सौर ऊर्जा, मथानिया में सौर ऊर्जा का संयंत्र, ये भी हमें जोधपुर में देखने को मिलेगा। और राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ भी कहाँ स्थित है, जोधपुर में। तो ये थी जानकारी जोधपुर जिला दर्शन के लिए। हिस्ट्री और यहाँ की ज्योग्राफी और कल्चर के बारे में हमने पूरी क्लास में देखा। तो बने रहिए। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम क्रैकर, जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड डाटा आपको देखने को मिलेगा। और बहुत ही शानदार नोट्स और कंटेंट इसमें समाहित किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।